हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ. Yesterday we have discussed about chapter number 2 named Delhi a long time ago. Means हमने कल क्या डिस्कस किया था? आपको मैंने एक वीडियो भेजी थी चैप्टर नंबर 2 जो आपकी मेरी दिल्ली का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है दिल्ली अ लॉन्ग टाइम अगो. तो आज हम उसी से रिलेटेड वर्कशीट नंबर 7 करने जा रहे हैं और आप इसे ध्यान से समझना कि इसमें क्या दिया हुआ है. इसको समझने से पहले आपको इस चैप्टर की वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है, सो यू ऑल शुड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, देन ओनली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. उसके बाद ही आप इस वर्कशीट को समझ पाओगे. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ क्या लिखा हुआ है, यू कैन सी. सबसे पहले हम यहाँ इन सभी फैक्ट्स को पढ़ेंगे. जैसे कल हमारी बुक में फैक्ट्स दिए हुए थे, सेम एज वी विल रीड that all facts which is given in the worksheet. So now let's start. In different times many emperors built different monuments in Delhi. इसका मतलब क्या है कि अलग अलग समय में जो हमारे एम्परर्स थे उन्होंने अलग अलग बिल्डिंग्स बनवाई, मॉन्यूमेंट्स बनवाए दिल्ली में. आप सबको पता है दिल्ली में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जहाँ पर हम घूमने के लिए जाते हैं, जैसे कुतुब मीनार, इंडिया गेट, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जिसको हमारे पहले जो शासन करते थे लोग, उन लोगों ने बनवाए थे. ठीक है, तो यहाँ पर किसने क्या बनवाया, यहाँ पर ये सारी बातें बताई गई हैं, तो आपको ध्यान से सुनना है. ओके. पृथ्वीराज चौहान, yesterday we have discussed about it. पृथ्वीराज चौहान जो है, पृथ्वीराज चौहान कंस्ट्रक्टेड द राय पिथौर फोर्ट. चौहान ने. नेक्स्ट वन इज कुतुबुद्दीन ऐबक. ये भी हमने कल डिस्कस किया था. कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ड द कुतुब मीनार. जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने कुतुब मीनार बनवाया. ठीक है, आप कुतुब मीनार गए हो? अगर नहीं गए तो आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हो, पर अभी नहीं जाना है. नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी कंस्ट्रक्टेड द सिरी फोर्ट. जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने सिरी फोर्ट बनवाया. ठीक है. नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक. जो गयासुद्दीन तुगलक था उसने स्टैब्लिश करवाया तुगलकाबाद. स्टैब्लिश का मतलब होता है स्थापित करवाना. ठीक है, तो उसने क्या स्थापित करवाया, क्या स्टैब्लिश करवाया? तुगलकाबाद. तो हमने इन फैक्ट्स को पढ़ा. पृथ्वीराज चौहान कंस्ट्रक्टेड द राय पिथौर फोर्ट. कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ड द कुतुब मीनार. अलाउद्दीन खिलजी कंस्ट्रक्टेड द सिरी फोर्ट. गयासुद्दीन तुगलक एस्टैब्लिश्ड तुगलकाबाद. अब आगे क्या है, आगे ध्यान से समझना है. टिक द राइट आंसर. क्या दिया हुआ है? टिक द राइट आंसर. यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं एंड यू हैव टू चूज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन. सो दैट ऑल क्वेश्चन रिलेटेड टू योर चैप्टर नंबर 2 जो आपको मैंने कल वीडियो भेजी थी, इसलिए आपको पहले वो वीडियो देखनी है, उसके बाद ही आप इस वर्कशीट के आंसर्स कर पाओगे. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1? वेयर डिड पीपल लिव इन दिल्ली इन ओल्डन टाइम्स? ओल्डन टाइम्स मीन्स पहले पुराने समय में जो लोग थे वो दिल्ली में कहाँ रहते थे. अब इसका आंसर क्या है वो देखना है हमें. बैंक ऑफ यमुना और बिग बिल्डिंग्स मेड ऑफ कंक्रीट. बैंक ऑफ यमुना के पास रहते थे या फिर बिग बिल्डिंग्स में रहते थे, तो ये आपको बताना है. तो हमने यमुना, तो दिस वन इज करेक्ट. ओके. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2. अकॉर्डिंग टू यू हाउ डिड दिल्ली लुक्ड लाइक इन एंशिएंट टाइम्स? एंशिएंट टाइम्स का मतलब होता है प्राचीन समय में, पुराने समय में दिल्ली जो थी वो कैसी नज़र आती थी. ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं. क्या ऑप्शन है वो? मोर ग्रीनरी एंड लेस पीपल. मतलब पहले के समय में ज़्यादा ग्रीनरी थी, ज़्यादा हरियाली थी और कम लोग थे, लेस पीपल थे. या फिर लेस ग्रीनरी एंड मोर पीपल. या फिर ग्रीनरी जो थी, हरियाली जो थी वो बहुत कम थी और लोग बहुत ज़्यादा थे. तो आपको बताओ, आप बताओ मुझे कि इन दोनों में से कौन सा सही है. अकॉर्डिंग टू यू हाउ डिड दिल्ली लुक्ड इन एंशिएंट टाइम्स? पहले के समय में क्या इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती थी जितनी आज पॉपुलेशन है, आज जनसंख्या है? नहीं होती थी. तो पहले क्या दिखाई देता था? सबसे ज़्यादा ग्रीनरी दिखाई देती थी. कल भी हमने पढ़ा था कि हर जगह हमें प्लांट्स, ट्रीज, ये सब नज़र आते हैं. तो इसका आंसर है ये वाला.
नेक्स्ट आंसर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड पीपल ईट इन एंशिएंट टाइम्स। अब वो लोग मोर ग्रीनरी वाली जगह पर रहते थे, बैंक ऑफ यमुना की जगह पर रहते थे, लेकिन वो खाते क्या थे। अब इन दोनों ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, प्लांट, रूट्स, ट्यूबर्स एंड एनिमल मीट, ये सब खाते थे, या फिर रोटी, बर्गर्स एंड वेजिटेबल्स ये खाते थे। आजकल लोग रोटी खाते हैं, बर्गर खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, लेकिन पहले क्या खाते थे लोग, प्लांट्स की रूट खाते थे, रूट मतलब जड़, ठीक है, ट्यूबर खाते थे, एनिमल का मीट खाते थे, ठीक है, ये सब लोग पहले के ज़माने में खाते थे। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द नेम ऑफ दिल्ली। क्या नाम था, किल्ली नाम था या ढिल्ली नाम था, अब ये आप बताओगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें आपको क्या करना है, आफ्टर टॉकिंग टू योर फैमिली मेंबर्स राइट द आंसर इन वन वर्ड। आपको यहाँ वन वर्ड में आंसर देना है, बट यू हैव टू डिस्कस विद योर फैमिली मेंबर्स। आपको अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, जस्ट लाइक मदर, फादर एंड योर सिबलिंग्स, सिबलिंग मीन्स भाई बहन, उन सबके साथ डिस्कस करो। अगर आपको नहीं आता है कि इनके आंसर्स पूछो और उनसे डिस्कस करो, वो आपको बताएंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो हम यहाँ पर आंसर आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर अपनी फैमिली से बात करके आंसर देना है। फिर भी मैं एक ऑप्शन का आंसर दे देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। यू ऑल लिव इन इंडिया, आप सभी इंडिया में रहते हैं, मैं भी इंडिया में रहती हूँ, लेकिन इंडिया की कैपिटल क्या है, कैपिटल मीन्स इंडिया की राजधानी क्या है, ये आपको बताना है। तो इंडिया की राजधानी क्या है, दिल्ली, ओके। तो ऐसे ही आपको करना है। अब इन दोनों का, इसका आंसर आपको अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके यहाँ पर लिखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, हियर यू आर वाचिंग टू पिक्चर्स आर गिवन हियर। आपको यहाँ 2 पिक्चर्स दी हुई है, पिक्चर नंबर 1, पिक्चर नंबर 2, ओके। तो यहाँ आपको करना क्या है, लेट्स रीड द क्वेश्चन। Below are the pictures of ancient Delhi and modern Delhi. 2 pictures are given below. Okay? और ये दोनों पिक्चर रिलेट करती हैं दिल्ली से, जहाँ हम रहते हैं। तो ये पिक्चर जो है वो एंशिएंट दिल्ली की है। एंशिएंट आजकल का आधुनिक ज़माना, नया ज़माना, नई दिल्ली, ठीक है। तो ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर एंशिएंट दिल्ली की है, ये पिक्चर आज की दिल्ली की है। तो आपको ये बताना है यहाँ पर कि दोनों में क्या कंपैरिजन नज़र आ रहा है। कंपेयर बोथ ऑफ देम, दोनों को कंपेयर करो, आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, एंड राइट व्हाट डिफरेंसेस यू सी। और आपको आंसर लिखना है कि क्या क्या डिफरेंसेस यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इस पिक्चर की बात करूँ, इस पिक्चर की, तो यहाँ आप क्या क्या देख रहे हो, रिवर देख रहे हो, तो यहाँ आप लिख सकते हो रिवर, ठीक है। प्लांट्स, ट्रीज देख रहे हो, तो यहाँ आप लिख सकते हो ट्रीज। ऐसे ही आपको इधर आंसर देना है, यहाँ मॉडर्न दिल्ली का आंसर देना है कि यहाँ आपको क्या क्या नज़र आ रहा है इस पिक्चर में। अंडरस्टैंड? अगर फिर भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। अब यहाँ पर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैच द फॉलोइंग मीन्स यहाँ पर आपको पिक्चर्स दी हुई हैं, यहाँ पर आपको कुछ कुछ लिखा हुआ है, ओके। अब यहाँ आपको ये सब मैच करना है। जैसे कि ये पिक्चर जो है ये रायपिथौर फोर्ट की है, ये सिरी फोर्ट की, ये तुगलकाबाद की है, और ये वाली पिक्चर कौन सी है, अगर कोई गया हो तो ये कुतुब मीनार की है। तो आपको बताना है कि इन सब पिक्चर्स को या इन सब जगह को किस किस ने बनाया, किस किस ने एस्टैब्लिश किया। अभी हमने ऊपर यहाँ पर ये सारे फैक्ट्स पढ़े थे, अगर आपको ध्यान है तो ये फैक्ट्स पढ़े हैं, यहीं पर आंसर है। तो आप इनमें आंसर ढूंढोगे और उसके बाद आप इजीली यहाँ पर इन सब को मैच करोगे कौन सा क्या है, ठीक है। इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी, आप अपने आप करोगे, और ये
आपका ड्रीम कैसा है कि दिल्ली कैसी होगी, आपके अकॉर्डिंग दिल्ली कैसी होनी चाहिए। राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट द सेम। आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं कि आप क्या चाहते हो कि आपकी दिल्ली कैसी निकले या कैसी दिखे। सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द क्लूज गिवन बिलो। यहाँ पर आपको कुछ क्लू दिए हुए हैं, जैसे ये लड़की सोच रही है दिल्ली ऑफ माई ड्रीम, ठीक है, क्या लिखा है, दिल्ली ऑफ माई ड्रीम, दिस इज अ गर्ल। एंड यहाँ पर आपको कुछ क्लू दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है कि आपको इन सब वर्ड्स का यूज करके कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। कहाँ लिखोगे सेंटेंसेस, आप यहाँ सेंटेंसेस लिखोगे, ठीक है। तो अभी क्लू क्या दिया हुआ है ये देखो, क्या क्या क्लूज दिए हैं। क्लीन दिल्ली, इसका मतलब आप एक सेंटेंस क्लीन दिल्ली पर बना सकते हो। ग्रीन दिल्ली, पॉल्यूशन फ्री दिल्ली, सेफ दिल्ली, हेल्दी दिल्ली, डेवलप्ड दिल्ली, एजुकेटेड दिल्ली, ठीक है। इन सभी वर्ड्स का यूज़ करके आपको यहाँ पर सेंटेंसेस बनाने हैं। आज हमने ये डिस्कस किया है एसएसटी का चैप्टर नंबर 2। क्या डिस्कस किया है एसएसटी का चैप्टर नंबर 2, दिल्ली अ लॉन्ग टाइम अगो। ये वर्कशीट है। अब आप इजीली इस वर्कशीट को कर पाओगे, सारे आंसर्स दे पाओगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन इजीली आस्क टू मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू सो मच।